बुलिश एंगल्फिंग बार पैटर्न गिरावट में बनने वाला दो कैंडल से मिलकर बना ऐसा पैटर्न होता है जो यदि बियर मार्केट के बॉटम पर बनता है तो आप इसे कतई इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये वो पैटर्न है जो मार्केट में रिवर्सल देने का संकेत रखता है। इस पैटर्न के बाद 80% संभावना ये होती है कि मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। तो जब कभी भी ये पैटर्न आपको अगर नज़र आता है तो आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इस पैटर्न के बारे में आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम विशिष्ट प्रकार के ओकेजनल ट्रेडर हैं। हमारा ये ट्रेडिंग का स्टाइल एन ओकेजनल ट्रेडर से सेटअप कहलाता है। एन ओकेजनल ट्रेडर का सेटअप इस प्रकार का सेटअप होता है जिसमें वह मार्केट में डेली ट्रेडिंग नहीं करता है। एन ओकेजनल ट्रेडर मार्केट में विशिष्ट मौक़ों के इंतज़ार में रहता है और जब कभी भी उसके पास ऐसे मौके आते हैं तब वह इन मौक़ों को नहीं गंवाता है और वहाँ फुल कॉन्फिडेंस से अपनी पोजीशन बनाता है और वहाँ इसका पूरा फ़ायदा उठा पाता है। इसको हम ओकेजनल ट्रेडर कहते हैं। ओकेजनल ट्रेडर के अधिकांश ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं, वह हमेशा सक्सेसफुल होता है, उसे लॉस कम से कम होता है। कई सालों की हिस्ट्री का अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि एक ओकेजनल ट्रेडर को पूरे साल में 70 वर्किंग डे मिलते हैं। 70 दिन ऐसे मिलते हैं जहां पर उसे प्रॉफिटेबल ट्रेड का सेटअप नज़र आता है। इन 70 ट्रेडिंग डेज के अंदर अधिकांश मामलों में ओकेजनल ट्रेडर के 20 से ज़्यादा ट्रेड कभी गलत नहीं होते हैं और 50 ट्रेड उसके हमेशा सही होते हैं। तो उस हिसाब से ओकेजनल ट्रेडर हमेशा विन विन पोजीशन में होता है। हमारा ये ओकेजनल ट्रेडर का प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। इस प्रोग्राम को हम निःशुल्क आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम निरंतर इसी श्रृंखला के सारे वीडियो आपको दिखा सके और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके और आप उस ज्ञान का फ़ायदा उठाकर अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं और अपने लिए प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग बार सेटअप के लिए आपका फर्स्ट रूल हो गया कि मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट में गिरावट का दौर होना चाहिए। ये गिरावट आपके चार्ट पर डिपेंड करती है कि आप कौन से चार्ट में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप आवरली चार्ट में ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम 7 घंटे की कैंडल आपके पास बेरिश फेज की होनी चाहिए। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, डेली चार्ट को देखते हैं, तो आपके पास 6 या 7 से ज़्यादा ऐसे डे होने चाहिए जब मार्केट में गिरावट का दौर चला जाए। अब इसमें गिरावट के दौर से मतलब है कि मार्केट में बीच बीच में कहीं पर भी बुलिश कैंडल्स दिखाई देती, जैसे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि इस गिरावट के दौर में भी 1 2 3 4 कैंडल हमारे पास ग्रीन कैंडल मिली थी। तो ये भी गिरावट का हिस्सा है, इन्हें हम इससे बाकी नहीं निकाल सकते हैं, ये भी इसी फीड के अंदर गिनी जाएगी। मार्केट की क्लोज होने के बाद आपको अपने घर पे शांति से उन स्टॉक्स का चार्ट स्टडी करना है जिनके अंदर गिरावट चल रही है। ये गिरावट 5 दिन से 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक की चल रही है। जिन स्टॉक्स में भी गिरावट चल रही है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक आपके पास क्वालिटी वाले स्टॉक्स चाहिए। ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनकी फंडामेंटल्स बहुत शानदार है, उनका मैनेजमेंट शानदार है और उन्होंने निवेशकों को पूर्व में भी कई प्रकार से लाभान्वित किया है। ऐसे स्टॉक्स को आपकी रडार पे रखना चाहिए। ऐसे कचरा पट्टी वाले स्टॉक्स को नहीं लेना जो चोर कंपनियां हैं। उन कंपनियों के अंदर न तो कभी ट्रेडिंग सक्सेसफुल होती है, न कभी इन्वेस्टिंग सक्सेसफुल होती है। आपको उन्हीं कंपनियों का चुनाव करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। दूसरा रूल है हमारा ट्रेडिंग सेटअप। पहला रूल गिरावट का दौर होने के बाद हमारा पहला रूल फुलफ़िल हो जाता है और पहले रूल के फुलफ़िल होते ही हमें पेनी से जिन भी स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया है जिनमें गिरावट चल रही है उनको देखते रहना है। जिस भी स्टॉक्स में इस प्रकार का ट्रेडिंग सेटअप बनता है जहाँ पर मार्केट के बॉटम पर एक रेड कैंडल जो कि बेरिश कैंडल होती हैं वो होनी चाहिए और एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जो इस बेरिश कैंडल को पूरी तरह से कवर करती हो। यहाँ पर देखिए इस सेटअप के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर एक ग्रीन कैंडल है जिसने रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो ये पैटर्न आपका बुलिश एंगल्फिंग बार पैटर्न कहलाता है और ये सेटअप होते ही हमारा सेकंड रूल पूरा हो जाता है कि हमें जो सेटअप देखना होता है वो सेटअप भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड रूल कंफर्मेशन कैंडल। जब ये सेटअप पूरा होता है उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल्स को ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेटअप दिखते आपको तुरंत कूद जाना है।
इस सेटअप के पूरा होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है। उस कंफर्मेशन कैंडल का आपको इंतज़ार करना है। जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती आपको, तब तक आपको वहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनानी। आप जैसा कि इस चार्ट में देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक बड़ी सी कंफर्मेशन कैंडल थी। अब चूँकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो ऐसी कैंडल को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इस कैंडल में हमने कहीं ऊपर की तरफ पोजीशन बना ली तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हमें बहुत लॉस देखने को मिलता है। तो सामान्यतः आपको क्या करना है, जैसे ये ट्रेडिंग सेटअप पूरा होता है, तीसरे दिन की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल अगर इस सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, तो आपको वहाँ पर एंट्री बना देनी और आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का ये रखना चाहिए। लो का जी का जो लो पॉइंट है, यहाँ तक का आपको स्टॉप लॉस रखना है और इस कैंडल में आपको अपनी एंट्री बनाकर चलना है। और तब तक चलना है जब तक कि मार्केट में एक पोटेंशियल रिवर्सल नहीं आ जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, इतने दिनों की गिरावट के बाद मार्केट में ये सेटअप बना और मार्केट में एक रिवर्सल हुआ। तो मार्केट में रिवर्सल होते ही आपको 1-2 दिन में तुरंत घबरा कर वापस सौदे को बेच नहीं देना कि भाई मेरा तो प्रॉफिट खूब हो गया है, मैंने तो कभी प्रॉफिट देखा नहीं, पहली बार इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं तो निकल जाता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि सारा प्रॉफिट ही चला जाए। तो इस तरह की गहमा गहमी वाला माहौल आपको नहीं बनाना है। मार्केट में रिवर्सल हुआ है तो निश्चित तौर पर ये रिवर्सल आसानी से वापस एंट्री रिवर्सल नहीं हो सकता है। उल्टी दिशा में घूमने के लिए मार्केट को बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है। यहाँ ये ताकत अभी इसके ऊपर की दिशा में लग रही है, तो आपको आसानी से यहाँ नहीं निकल जाना है। बस इतना सा कार्य करना है कि आपको अपने स्टॉप लॉस टाइट करते हुए जाना है। जिस भी कैंडल में आपने बाइंग एंट्री बनाई, सबसे पहला स्टॉप लॉस आपका ये यहाँ का हो गया। जब आप कंफर्मेशन कैंडल में एंट्री बना लेते हैं तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ये यहाँ से हटकर यहाँ इस कैंडल के लो तक हो जाता है। अब यहाँ उसके बाद फिर आपको मार्केट में बने रहना है। फिर जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई देती है उसके लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि अब यहाँ पर इस कैंडल का आप स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हो और उसके बाद लगातार आपको बैठे रहना होता है जब तक कि स्टॉप लॉस आप बढ़ाते नहीं जाओ। और बड़े हुए स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तब आपको मार्केट में बिना किसी देरी का इंतज़ार करे किए हुए वहाँ से निकल जाना होता है। दोस्तों, ये बुल और बियर का गेम चलता है। मार्केट में बुल और बियर के अलग अलग दौर होते हैं। एक दौर होता है जिसमें बियर हावी रहते हैं, एक दौर होता है जिसमें बुल हावी रहते हैं। जब बियर लोग हावी रहते हैं तब मार्केट में एक निराशा सी छाई हुई रहती है और मार्केट लगातार नीचे आता है। तब आपको वहाँ उन बियर लोगों की उनसे आपको भिड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं। अगर उनसे लड़ो और लड़ने की कोशिश की तो वहाँ उनसे मात खानी पड़ेगी। तो आपको उन बियर लोगों से लड़ना नहीं। जब भी मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट हो, बुल्स का मार्केट में कब्जा हो, तो आपको उनके साथ में मिल जाना है, उनसे लड़ना नहीं। उनसे साथ में मिलकर ही आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। और आप देखेंगे कि साल में इस प्रकार की प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलते रहेंगे और उन ट्रेड्स के द्वारा आप अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। पुराने जितने भी आपने लॉस किए हैं उनकी भी आप रिकवरी कर पाओगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारी स्ट्रेटजी वही है, एन ओकेजनल ट्रेडर सेटअप, कि आपको मार्केट में हमेशा नहीं कूदना है। जब भी मार्केट में मौके मिले आपको मार्केट के अंदर एंट्री बनानी है और एंट्री बनाते हुए अपनी पोजीशन को कवर करते हुए चलना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लगातार इसी प्रकार की वीडियो ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।